कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम इन हिंदी भाषा। कालियामर्दन 10वां स्कंद। सभी सुनने वाले वैष्णवा वैष्णवी गोपा गोपियों और सभी भक्त वृंद प्रेमियों को सर्ववंद्या देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूप साग्रजातं सगणा रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पाद सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञान वासुदेवा परा तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपगत धर्मज्ञानादिविषा कलो नष्टो दिशामेषा पुराणार्को उदिनोदिता। नष्टप्रायेष भद्रेष नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। ऋषो ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातानि अभिधीतानि
धर्म शास्त्राणि ज्ञानता। निगम कल्पतरोगलितं फलं शुकमुखादमृत दर्भ संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोगलितं फलं शुकमुखादरमिता दर्भसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्ण। उस समय जब प्रत्येक व्यक्ति चिंतित था, बलराम जी शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। वे अपने छोटे भाई की वास्तविक स्थिति से भली भांति अवगत थे। कृष्ण के चरण चिन्हों का पीछा करते हुए जो कमल पुष्प जो अंकुश बरज और ध्वजा से अंकित थे, वृंदावनवासी द्रुत गति से यमुना के तट पर पहुंचे। कोई व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है कि असंख्य ग्वाल बालों और गायों के साथ चलने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण के चरण चिन्ह न मिटे हों। श्री सनातन गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि समस्त ब्रजवासी अत्यंत सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को संरक्षित रखते थे और कभी उनके ऊपर नहीं चलते थे। कालिया दाह के पास पहुंचने पर ब्रजवासियों ने दूर से ही कृष्ण को देखा, जो उस काले नाग की कुंडली में लिपटे निसाई दिख रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सब ग्वाल बाल तट पर अचेत पड़े थे और गायें एक ओर खड़ी होकर देख रो रही थी। गायें एक ओर खड़ी होकर के रो रही थी। यह देखकर ब्रजवासी अत्यंत उद्विग्न और भ्रमित हो गए। सदैव अपने अंतःकरण में कृष्ण से प्रेम करने वाली युवा गोपियों ने जब उन्हें सर्प के शिकंजे में देखा तो उन्हें रह रहकर कृष्ण की प्रेम भरी मित्रता, उनकी मुस्कान, उनके कटाक्ष तथा उनके साथ हुई बातों का स्मरण होने लगा। उनका चित पीड़ा की अग्नि से जलने लगा और उनके लिए संपूर्ण सृष्टि शून्य प्राय हो गई। माता यशोदा तो कृष्ण की रक्षा करने के लिए यमुना में उतरने लगी, परंतु अन्य गोपियों ने जैसे तैसे उन्हें रोका। निरंतर अश्रु बहाते हुई ये गोपियां मृत शव के समान खड़ी थी, परंतु यशोदा को सांत्वना देने के लिए वे उन्हें कृष्ण की लीलाएं सुनाने लगी। तभी बलराम ने देखा कि नंद महाराज एवं अन्य ग्वाले कालियादाय में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। कृष्ण की वास्तविक शक्तियों से पूरी तरह अवगत बलराम जी कुछ ग्वालों को अपने हाथों से कुछ और बोलकर और कुछ को अपनी मुस्कान भरी दृष्टि की शक्ति से रोकने लगे। तभी बलराम ने देखा कि नंद महाराज लगभग 2 घंटे तक कृष्ण उस सर्प के चुंगल में थे और एक सामान्य मनुष्य का अभिनय कर रहे थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों के प्राण बस निकलने ही वाले हैं,
उन्होंने हल्का सा झटका दिया और उस सर्व के बंधन से को तोड़ दिया। कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाना आरंभ कर दिया और असहनीय पीड़ा के कारण कालिया को उन्हें छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। पराजित कालिया क्षुब्ध हो उठा और अपने भयानक फना फैला लिए हुए तेज सांसें लेते हुए अपने नथुनों से विषैली वायु छोड़ रहा था। उसकी आंखें अग्नि के समान धधक रही थी। विषैली अग्नि से युक्त अपनी आंखों से निरंतर कृष्ण को घूर कर देखते हुए वह बार बार अपनी द्विशाखीय जिब्या से अपने ओंठों को चाट रहा था, परंतु कृष्ण कालिया के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाते हुए उसी प्रकार खेलने लगे जिस प्रकार सांप को पकड़ने से पहले गरुड़ कुछ समय उसके साथ खेलता है। कालिया भी भगवान को डसने का अवसर ढूंढने के लिए उनका पीछा करने लगा। अंततः कालिया थक कर चूर हो गया। उस अवसर को देखकर कृष्ण ने अपने एक हाथ से कालिया के फन को नीचे दबाया और उसके ऊपर जा चढ़े। समस्त कलाओं के स्रोत और नित्य में पारंगत श्री कृष्ण तब कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे और कालिया के सिर पर लगे विभिन्न रत्नों की आभा से उनके चरण कमल एक विशिष्ट लालिमा से सुशोभित हो गए। जब स्वर्ग के निवासियों जैसे गंधर्वों, सिद्धों, महर्षियों, चारणों तथा देवताओं की पत्नियों ने भगवान की नृत्य कला के उस अद्भुत प्रदर्शन को देखा तो वे सब तुरंत नीचे आ गए। अत्यंत हर्षित होकर वे भगवान की स्तुति करने लगे और उनके इस नृत्य को गौ और रंगारंग बनाने के लिए विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने लगे। कालिया के 101 प्रमुख फन थे और जैसे ही कोई फन थोड़ा ऊपर उठता कृष्ण अपने चरण कमलों के तीव्र आघात से उसे दबा देते। कालिया अपने समक्ष साक्षात मृत्यु को देखने लगा। उसके सिर चकराने लगे और असहनीय पीड़ा में वह अपने सारे मुखों और नथुनों से विष की उल्टी करने लगा। एक दृष्टि से वह विष नहीं अपितु अपने पापों की उल्टी करके उन्हें कम कर रहा था। आंखों से भी विष उगलते हुए कालिया के अंदर अब अपने फनों को उठाने का अधिक साहस नहीं रहा। बीच बीच में जब वह अपना कोई फन उठाता तो कृष्ण तुरंत उसे दबा देते और जैसे ही वह उसे दबाते आकाश मार्ग से देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगते। कृष्ण के प्रबल नृत्य के ने कालिया के 1000 फनों को विदीर्ण कर दिया। प्रचुर मात्रा में रक्त बमन करते हुए अंततः उसे समझ आने लगा कि कृष्ण ही आदि भगवान श्री नारायण है। मन ही मन वह भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने लगा। कालिया की पत्नियां भगवान की महान भक्त थी और वे अक्सर कालिया से श्री कृष्ण की शरण लेने का आग्रह किया करती थी। मृत्यु के कागार पर पहुंचकर कालिया को उनके सदुपदेश स्मरण होने लगे। कालिया की गरुड़ से पुरानी शत्रुता था, परंतु वह समझ गया कि आज उसका प्रतिद्वंदी गरुड़ से भी हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है।
और इसलिए वह स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। जब नाग पत्नियों ने देखा कि कृष्ण के बाहर से कालिया थक गया है और उसके छत्र जैसे फन भगवान के नाचने से विदीर्ण हो चुके हैं, तो उनके हृदय अत्यंत दुखी हो गए। उनके वस्त्र आभूषण तथा बाल बिखर गए और वे श्री कृष्ण के पास आई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया की पत्नियां अपने पति के क्रूर स्वभाव से घृणा करती थी। इसलिए कई बार वो सोचती थी, यदि यह नास्तिक मर जाए तो अच्छा होगा, हम विधवा बनकर भगवान का भजन क्या करेंगी। परंतु आज जब उन्होंने कालिया के चेहरे पर पश्चाताप की भावनाएं देखी तो वह सोचने लगी, हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पति वैष्णव बन गए हैं। हमें उनकी रक्षा करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को सामने रखा और यमुना तट पर गिरकर लेटते हुए भगवान को प्रणाम किया। भगवान की प्रार्थनाएं करती हुई वह बोली, हे भगवान, आपने इस द्वेषी सर्प को जो दंड दिया है वह सर्वथा उचित है। वास्तव में यह उसके शुद्धिकरण के लिए आपकी विशेष कृपा है। हे भगवान, क्या हमारे पति ने अपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए थे जिसके कारण आप उन पर इतने प्रसन्न हैं? अन्यथा यह कैसे संभव है कि सर्प की पाप योनि में जन्म लेने के बाद भी इन्हें आपके चरण कमलों की धूली अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इन आपके कमल चरणों की धूली अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया। आपकी चरण धूली के लिए तो लक्ष्मी जी ने भी अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग करके सैकड़ों वर्ष तपस्या की थी। हे प्रभु, आपके कमल चरणों में हमारा प्रणाम। आप इस सृष्टि से पहले भी विद्यमान थे और आप ही इसके मूल कारण हैं। हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। भौतिक सृष्टि से परे जाकर ही मनुष्य आपको जान सकता है। इस संसार का सुव्यवस्थित अध्ययन करके व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और वे उन लोगों को अपनी माया शक्ति से भ्रमित रखते हैं जो उनकी शरण में नहीं आते। हे नाथ, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे सतोगुण की शांत अवस्था में हो, उद्विग्न मन वाले रजोगुण में हो अथवा तमोगुण की मूर्ख अवस्था में हो, वे सब आपके द्वारा ही रचे गए हैं। स्वामी को चाहिए कि वह कम से कम एक बार तो अपने संतान अथवा प्रजा के अपराध को सहन करें। हे सर्वात्मा, कृपया हमारे पति को क्षमा करें, क्योंकि वे आपकी दिव्य महिमाओं से अनजान थे। हे भगवान, कृपया हमारे ऊपर दया कीजिए,
हम जैसी अबलाओं पर करुणा दिखाना संत पुरुषों का धर्म है। यह सर्प अपने प्राण त्यागने के कागार पर है। कृपया हमें हमारे पति को लौटा दीजिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन एवं प्राण हैं। हम आपकी नित्य दासियां हैं। कृपया हमें आदेश दीजिए। जो मनुष्य निष्ठापूर्वक आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें भला किसी से क्या भय। इस प्रकार नाग पत्नियों की याचना सुनकर श्री कृष्ण ने अचेत होकर भूमि पर पड़े कालिया को छोड़ दिया। शीघ्र ही कालिया की चेतना लौट आई और वह अत्यंत पीड़ित अवस्था में दीर्घ श्वास भरते हुए भगवान को संबोधित करने लगा। हे भगवान, सर्प के शरीर में जन्म लेकर हम सहज ही द्वेषी, अज्ञानी और क्रोधी होते हैं। हे प्रभु, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आंतरिक स्वभाव को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है और इसी कारण वह अपनी पहचान इस संसार की मिथ्या वस्तुओं से करने लगता है। हे भगवान, आपको हमारे हित में जो अच्छा लगे कृपया निसंकोच कीजिए, चाहे वह कृपा हो अथवा दंड। भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, कालिया, हम तुम यहाँ नहीं रह सकते। अपनी पत्नियों, बच्चों, परिजनों तथा मित्रों के साथ तुरंत समुद्र में चले जाओ, जिससे मनुष्य और गायें पुनः इस नदी के जल का प्रयोग कर सके। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का स्मरण करता है और सुबह शाम इस लीला को गाता है, तो वह तुम्हारे भय से मुक्त हो जाएगा। यदि कोई इस स्थान पर स्नान करता है तो वह समस्त पापों से निर्मल हो जाएगा। गरुड़ के भय से तुमने रमणक द्वीप छोड़कर इस झील का आश्रय लिया था, परंतु अब तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं है। तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह देखकर वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। कालिया ने अपनी पत्नियों सहित श्री कृष्ण को सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, कमल पुष्पों से बनी एक लंबी माला तथा अनेक प्रकार के इत्र दे। यह सब करके कालिया का हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो गया। भगवान की अनुमति लेकर कालिया ने उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम करके समुद्र में स्थित अपने द्वीप पर चला गया। जैसे ही कालिया वहां से गया, यमुना पूर्ववत निर्मल तथा स्वच्छ हो गई। भगवान की कृपा से उसका विषैला प्रभाव नष्ट हो गया। वास्तव में कालिया और गरुड़ रिश्ते में भाई लगते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया ने श्री कृष्ण को संकेत दिया, यदि आपको कभी दूर की यात्रा करनी हो तो अपने वाहन के रूप में आप मुझे भी बुला सकते हैं। पलक झपकते ही मैं सैकड़ों योजन की यात्रा कर सकता हूँ। पुराणों में बताया गया है कि भगवान के नित्य लीला चक्र में कभी कभी जब कंस श्री कृष्ण को मथुरा आने का आदेश देता है तो भगवान कालिया पर बैठकर जाते हैं।